ट्रेन टू पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को जाती ट्रेन। दोस्तों, खुशवंत सिंह द्वारा लिखित ट्रेन टू पाकिस्तान एक अत्यंत विवादास्पद पुस्तक रही है। इस पुस्तक की पृष्ठभूमि 1947 में भारत के विभाजन के समय की है, जब बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम टूटे और बंटे हुए भारत के आर पार जा रहे थे। वह समय बहुत ही विनाशकारी और भयावह था, जब सांप्रदायिक दंगों के कारण कितने ही लोग मारे गए, कितनों की संपत्ति लूट ली गई, कितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ और कितने ही बच्चे अनाथ हो गए। विवादास्पद और प्रतिबंधित पुस्तकों में विद्रोह की भावना होती है। उनमें कुछ ऐसी उत्तेजक और असामान्य बातें होती हैं जो आपकी सोच को विचलित कर देती हैं। ऐसी ही पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान, जिसके प्रकाशन के बाद उस समय की भारत सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कहानी 1947 में भारत के विभाजन के समय की कहानी है, जिस समय सिख और हिंदू भारत वाले हिस्से में और मुस्लिम पाकिस्तान वाले हिस्से की ओर जाते हैं। मुस्लिमों को ट्रेन भारत से पाकिस्तान लेकर जाती है, जबकि हिंदुओं को ट्रेन पाकिस्तान से भारत की ओर लाती है। इस पुस्तक का विषय भारत के विभाजन के बाद हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच बढ़ी धार्मिक असहिष्णुता के कारण हुई हिंसा और हत्या के विषय में है। दोनों ओर के लाखों शरणार्थी इस हिंसा में मारे जाते हैं। उन्हें ले जाने वाली ट्रेनों को लोग गोस्ट ट्रेन या भूतहा ट्रेन कहने लगे, क्योंकि उनमें हिंदुओं और मुस्लिमों की लाशें भारत और पाकिस्तान की सीमा के आर पार जाती थी। तो एक भयावह माहौल के कारण उसे लोग भूतहा ट्रेन कहते थे। हिंसा और दहशत के इस माहौल में सीमा पर स्थित एक छोटे से शांत गांव मनु माजरा में लाला रामलाल नाम के एक हिंदू साहूकार की हत्या हो जाती है। उसकी हत्या मल्ली नाम के लुटेरे और उसके गिरोह ने की है, लेकिन वहां की नकारी पुलिस दूसरे दो व्यक्तियों जग्गा सिंह और इकबाल सिंह को अपराध का गलत आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। जग्गा एक हट्टा कट्टा व्यक्ति है, जिसे सभी बुरा मानते हैं, लेकिन वह दिल का अच्छा है। उसे गांव के इमाम की बेटी नूरन से प्यार है, लेकिन वह मल्ली का दुश्मन है। इकबाल सिंह दिल्ली का रहने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जो इस उम्मीद में मनु माजरा आता है कि लोगों को नए भारत के निर्माण में अपनी राजनीतिक भूमिका निभाने के लिए वह प्रेरित कर सके, लेकिन उसे सीमा पर होती हिंसा के विवाद में पकड़ लिया जाता है। लाला रामलाल की हत्या की रात जग्गा नूरन से बात कर रहा था और इकबाल उस समय तक मनु माजरा आया ही नहीं था। फिर भी अपने ऊंचे पदों पर स्थित सब इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट हुकुमचंद की नाराजगी की बिना परवाह किए उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। मजिस्ट्रेट हुकुमचंद सब इंस्पेक्टर को हिरासत में कैद जग्गा और इकबाल की निगरानी करने को और हत्यारों को पकड़ने के लिए कहता है। एक दिन गोस्ट ट्रेन यानी भूतहा ट्रेन मनु माजरा आती है। इससे पहले कि गांव वाले जान पाते कि ट्रेन हिंदुओं और सिखों की लाशों से भरी थी, पुलिस और मिलिट्री उन्हें जला देती है। बहुत हंगामा होता है, किसी को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। मजिस्ट्रेट हुकुमचंद भी परेशान हो जाता है। वह हसीना नाम की एक जवान मुस्लिम वेश्या के साथ सोने चला जाता है, जिसका इंतजाम सब इंस्पेक्टर ने उसके लिए पहले से ही कर दिया था। जब वह अगली सुबह उठता है तो सब इंस्पेक्टर उसे बताता है कि जग्गा ने उन डकैतों का नाम उसे दे दिया था जिन्होंने लाला रामलाल की हत्या की थी। मजिस्ट्रेट हुकुमचंद सब इंस्पेक्टर को मल्ली डकैत और उसके गिरोह को गिरफ्तार करने का आदेश देता है, लेकिन जग्गा और इकबाल को हिरासत में ही रखे रहने को कहता है।
वह सब इंस्पेक्टर से स्थानीय मुस्लिम शरणार्थी कैंप से संपर्क कर मनोमाजरा के मुस्लिमों को छुड़ाने को भी कहता है। मल्ली और उसके गिरोह को पकड़ लिया जाता है, लेकिन मनोमाजरा के मुस्लिम लोगों को छुड़ाने की अपनी योजना के कारण उन्हें जल्दी ही छोड़ दिया जाता है। उन्हें गांव में एक सिख गुरुद्वारा में ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है। जब हेड कांस्टेबल इकबाल और मुस्लिम डकैतों के एक समूह को लाला रामलाल की हत्या के जुर्म में फंसा देता है, जब यह बात शहर तक पहुंचती है तो हेड कांस्टेबल घोषणा करता है कि मनोमाजरा के सभी मुस्लिमों को स्थानीय शरणार्थी कैंप में ले जाया जाएगा। इस घोषणा के बीच जब भूथा ट्रेन आती है तो मनोमाजरा दो हिस्सों में बंट जाता है। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को संदेह की निगाहों से देखने लगते हैं। मनोमाजरा के सिखों का एक समूह गुरुद्वारा में मिलता है घटनाओं पर चर्चा करने के लिए। उनमें एक युवक जब अपने मुस्लिम पड़ोसियों पर बौखला जाता है तो एक व्यक्ति कहता है पाकिस्तान से आने वाले सिख शरणार्थी उसके गांव में आकर वहां के मुस्लिमों को हानि पहुंचा सकते हैं। वह व्यक्ति धर्म की परवाह किए बिना अपने पड़ोसियों की रक्षा करने की कसम खाता है। इमाम बख्श और दो अन्य मुस्लिम मंदिर की चर्चा में शामिल होते हैं और सभी विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए। अंत में निर्णय लिया जाता है कि मुस्लिम तब तक के लिए अपने कैंप में चले जाएंगे। आंसू भरी आंखों से इमाम बख्श दूसरे मुस्लिमों को अपना सामान बांध लेने के लिए कह चला जाता है। जब नूरन के पिता उसे कहते हैं कि उन लोगों को जाना पड़ेगा तो वह जग्गा के घर को दौड़ पड़ती है, जहां उसे पता चलता है कि वह तो अभी भी जेल में है। वह जग्गा की माँ से मिलती है और उसे बताती है कि उसके पेट में जग्गा का बच्चा है। जग्गा की माँ उसे समझाती है और शांत करती है और कहती है कि वह जहाँ भी रहेगी जग्गा उसे जरूर खोज लेगा। अगली सुबह शरणार्थियों का एक जत्था आता है, लेकिन लोगों के पास सीमित सामान ही है। यह भी पता चलता है कि मनोमाजरा के लोग अधिक दिन वहां नहीं रहेंगे और उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। लोग डर जाते हैं यह सोचकर कि मुस्लिमों की जायदाद का क्या होगा। कमांडिंग अफसर परवाह नहीं करता है और मुस्लिमों को सिर्फ 10 मिनट देता है अपना सामान बांधने के लिए। मल्ली डकैत को सामान देखने के लिए छोड़ दिया जाता है और जैसे ही जत्था चला जाता है उसके डकैत साथी और पाकिस्तान के सिख शरणार्थी सामानों को लूट लेते हैं। बाद में उस दिन सतलज नदी के बढ़ते पानी को देखकर गांव का लंबरदार एक व्यक्ति को उसकी निगरानी करने के लिए छोड़ देता है। फिर लोग मनोमाजरा स्टेशन पर एक ट्रेन के पहुंचने की आवाज़ सुनते हैं। उनमें से कोई भी नहीं निकलता। इसी बीच नदी में कुछ मरे हुए पशु और कुछ कपड़े तैरते नजर आते हैं। जब सुबह होती है तो लोग मार दिए गए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की लाशों को पानी में तैरते हुए देखते हैं। लोग तेजी से गांव की ओर दौड़ते हैं इसकी सूचना देने के लिए, लेकिन वे सबों को रेलवे स्टेशन की ओर निगाहें किए देखते हैं। फिर लाशों से भरी एक दूसरी ट्रेन आती है। रात में मनोमाजरा का माहौल अधिक भयावह हो उठता है। सभी बचे हुए गांव वाले गुरुद्वारा में इकट्ठा होते हैं और कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता, क्योंकि चारों तरफ डर का माहौल है। जब मीत सिंह नाम के सिख पुजारी अपनी प्रार्थना समाप्त करते हैं तो कुछ सिख उग्रवादी गुरुद्वारा के अंदर आ जाते हैं। वे मनोमाजरा से पाकिस्तान को जाने वाली एक ट्रेन में बैठे मुस्लिमों को मार डालने को उकसाते हैं और उसकी योजना बनाने लगते हैं। मनोमाजरा के कुछ लोग, कुछ सिख शरणार्थी और मल्ली के गिरोह के सदस्य इस काम में उनका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। गांव का लंबरदार चंदनगर पुलिस स्टेशन जाकर सब इंस्पेक्टर को इस योजना के विषय में बताने जाता है। इस सूचना को गंभीरता से नहीं लेते हुए मजिस्ट्रेट हुकुमचंद सब इंस्पेक्टर को सिखों को मुस्लिमों को मारने की छूट दे देता है, इस बात को ध्यान रखते हुए कि पुलिस का हाथ उसमें नहीं दिखे।
जब सब इंस्पेक्टर उससे कहता है कि हसीना भी उस ट्रेन में होगी तो वह पलट जाता है और ट्रेन में बैठे लोगों को बचाने की योजना बनाता है। वह जग्गा और इकबाल को छोड़ देने का हुक्म देता है, यह सोचते हुए कि किसी भी तरह ट्रेन में बैठे मुस्लिमों को बचा लेंगे। जब जग्गा और इकबाल मनोमाजरा पहुंचते हैं तो जग्गा नूरन को खोजने चला जाता है, इस उम्मीद में कि वह उसका इंतज़ार कर रही होगी। इकबाल सिंह गुरुद्वारा आकर पुजारी मीर सिंह से मिलता है और उसे हमले की योजना के बारे में बताता है। इकबाल परेशान हो जाता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं करने की सोचकर शराब पीकर सो जाता है। फिर जब जग्गा प्रार्थना करने गुरुद्वारा आता है तो मीर सिंह उससे प्रार्थना करवाता है, लेकिन जग्गा के पूछने पर भी वह उसे उसका अर्थ नहीं बताता है। जग्गा पुजारी के से इकबाल को उसकी तरफ से अलविदा कहने को कह चला जाता है। रेस्ट हाउस में मजिस्ट्रेट हुकुमचंद उन लोगों को याद करता है जिन्होंने विभाजन का दुख भोगा था और वह चाहता है कि हसीना अपने शहर में जाने के बजाय उसके साथ रहे। जैसे ही ट्रेन मनोमाजरा आती है वह प्रार्थना करने आता है। पुल पर भीड़ जमा है। ट्रेन को नजदीक आते हुए देखते समय लोग एक हट्टे कट्टे व्यक्ति को पुल के ऊपर सबसे ऊपर चढ़ते हुए नहीं देख पाते। वह आदमी एक चाकू निकाल लेता है और ट्रेन के ऊपर बैठे मुस्लिमों को मार डालने के लिए एक रस्सी को काटने लगता है। भीड़ उस पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन वह बचा रहता है। जैसे ही ट्रेन पुल के नज़दीक पहुंचती है तो उसे गोली लग जाती है और वह गिर पड़ता है और वह रस्सी भी टूट जाती है। ट्रेन उसके ऊपर से निकलती हुई पाकिस्तान की तरफ चलती चली जाती है। धन्यवाद।